जोहार गाते को नॉय क्लास रे आपे सानाम कुगिन सगुन दारामे पिया तो तेहिन दो अब लाभ हानि ना सवाल बन सॉल्व पा। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल को हल करेंगे। सवाल हमारे पास इस प्रकार दिया गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ उठाता है। लाभ यानी लाभ उठाता है मतलब लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी उस वस्तु का हम लोग से क्रय मूल्य पूछा गया है, यदि उस वस्तु का यानी खरीद मूल्य कितना है। यहाँ हम लोग को दिया गया है कॉस्ट प्राइस का अनुपात यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को दिया गया है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 10 और लाभ का रेशियो है 1। तो आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ मान के चलो यहाँ 10 रुपया क्रय मूल्य है और यदि हम उसको 1 के लाभ पर यदि बेचेंगे, 10 रुपया का वस्तु मान के चलो एक मार्कर है और ये मार्कर को हमने 10 रुपये में खरीदा और हम इसको 1 रुपया लाभ पर अगर बेचेंगे तो कितना रुपया बेचेंगे। तो मतलब 10 रुपया क्रय मूल्य है, यदि अगर इसमें हम 1 रुपया लाभ चाहेंगे तो हम इसको 11 रुपये में बेचेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ हम लोग को निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस का रेशियो। सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा 10 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 11 अनुपात। और यहाँ हम लोग को दिया गया है विक्रय मूल्य बराबर 110 रुपया, तो यहाँ होगा 11 अनुपात 110 रुपया के बराबर है। तो इसलिए एक अनुपात होगा 110/11 के बराबर। और यहाँ हम लोग से पूछा गया है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य है निकालने के लिए हम लोग को ये क्रय मूल्य के रेशियो से गुना कर देना है। तो 10 से हम गुना कर देंगे तो ये 11 से कटेगा तो ये 10 बार में, और इस तरह से ये होगा 10 दहाई 100। इस तरह से हम लोग का जो ये कॉस्ट प्राइस 110 रुपये निकलेगा, जो हमारे ऑप्शन सी पर मौजूद है। तो चलिए अगला सवाल को हल करो। हम लोग का अगला सवाल है कि एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। मतलब क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगी, यानी अगर उस पेन को इतना रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम लोग को कॉस्ट प्राइस और लॉस का रेशियो दिया गया है। यहाँ कॉस्ट प्राइस 7 है और उसका हानि 1 है। यहाँ कॉस्ट प्राइस 7 और लॉस 1। तो 7 वाले वस्तु को बेचने पर 1 की हानि होती है। तो हम लोग यहाँ सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा, यदि इतना में 1 घटेगा तो यहाँ 6 बचेगा। मतलब 7 वाले वस्तु को हमने 6 में बेचा, इसलिए यहाँ पर 1 की हानि होगा। और यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है सेलिंग प्राइस 144 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 6 अनुपात जो है वो 144 रुपया के बराबर है और 1 अनुपात होगा 144/6। और यहाँ हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस बराबर 144/6 और गुना हम करेंगे 7 से हम लोग गुना कर देंगे। 6 से ये कटेगा 24 बार में, 6 दूनी 12 और 2 बच गया, 6 चौके 24। और यदि हम इसको गुना कर देंगे 7 चौके 28 के 8 और 7 दूनी 14 2 16। इस प्रकार से हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस निकला 168 रुपया निकल गया। और यहाँ बोल रहा है कि यदि पेन को इतना रुपया में बेचा जाता है तो हम लोग को अगर प्रॉफिट बराबर निकालना है तो 189 से माइनस करेंगे 168 है, 168 को माइनस करेंगे तो ये होगा 21 रुपया हम लोग का प्रॉफिट निकल रहा है। 21 रुपया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो ये 21 और क्रय मूल्य 168 है, 168 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। 21 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा और 2 से यदि हम 2 से यानी
काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 से 50 बार में, अब 2 से फिर काटेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 से 25 बार। यदि हम इसको 25/2 को भाग देंगे तो ये होगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, मतलब 12.5% का हम लोग को यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, जो हमारे ऑप्शन डी पर मौजूद है।